Hello students, as we know chapter 6 which is game creation in Scratch has started and is still going on. In previous video we have discussed about how can we record sound in Scratch, how can we add sound from library or external sound in Scratch, and how can we use added sound in Scratch. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 6. So let's start. So the topic is using variables. We know that programs need input to process and generate desired output. How does a program manage the value input by the user? हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ हमें इनपुट की ज़रूरत होती है फर्दर प्रोसेस के लिए, ताकि हम अपना आउटपुट मतलब गेट कर सकें. तो कि कोई भी प्रोग्राम कैसे मैनेज करता है इनपुट वैल्यू को स्टोर करने का, जो कि आप यूजर फीड करते हैं. द आंसर इज वेरिएबल. A variable is like a basket in which the value input by the user is kept. आपका इसका आंसर क्या है? वेरिएबल. वेरिएबल एक ऐसा बास्केट है, इज लाइक अ बास्केट, जहाँ आप जो भी यूजर होते हैं वो इनपुट, जो भी डाटा इनपुट करते हैं, वो इनपुट आपके उस बास्केट में, उस वेरिएबल में जाकर सेव होता है, उस वेरिएबल जाकर रखाता है. इस वेरिएबल इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक नेम इन द प्रोग्राम. आप अगर जितने भी बहुत सारे वेरिएबल बनाते हो तो सारे वेरिएबल का एक यूनिक नेम होना चाहिए. किसी का नेम सिमिलर नहीं होना चाहिए. हर वेरिएबल का एक अलग नाम होता है. इस वेरिएबल इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक नेम इन द प्रोग्राम. हर वेरिएबल अपने यूनिक नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोग्राम में. वेरिएबल स्टोर रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग आल्सो. उस वेरिएबल में आपका जो प्रोग्राम में जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेसिंग में जो उसका रिजल्ट, जो आगे चेंजेस आते हैं आप उसके इनपुट में, वो इनपुट भी वो अपने में स्टोर करके रखता है. Variable can store one value at a time. If a new value is stored in it, the previous value gets overwritten and cannot be retrieved. आपका जो आप अगर वेरिएबल क्रिएट करते हो अपने प्रोग्राम में, तो उस वेरिएबल में एक वैल्यू एक ही टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू सेव हो पाता है. इफ़ यू वांट टू ऐड अनदर वैल्यू, आप अगर चाहते हो कोई न्यू वैल्यू ऐड करना या कोई अलग वैल्यू ऐड करना, तो अब जैसे आप नए न्यू वैल्यू को ऐड करोगे, तो पहले वाली वैल्यू, जो पुरानी वैल्यू थी उसमें, जो डाटा पहली वाली डाटा थी, वो ओवर रिटर्न हो जाती है नए वैल्यू से. इसमें पुरानी वाली जो डाटा थी वो इरेज हो जाती है और नए वाले वैल्यूज में आपका सेव हो जाता है. और पुरानी वाली वैल्यू जब इरेज होती है तो फिर आप उसको रिट्रीव भी नहीं कर सकते. मतलब उसको फिर से आप चाहोगे कि हम फिर से उसको एक्सेस कर ले, कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर ले, तो ये नहीं कर सकते आप. आपका एक बार जो वैल्यू इरेज हो गया वो फिर इरेज हो जाता है. सो इफ यू नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, हाउ मेनी वेरिएबल डज योर प्रोग्राम नीड. अगर आप मान लो कि आपको कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आपको दो नंबर को कैलकुलेट करना है, वन नंबर और एक नंबर और दो नंबर को कैलकुलेट करके आपको उसका आउटपुट बताना है, टोटल बताना है, तो कितना आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी. वन वेरिएबल फॉर स्टोरिंग फर्स्ट नंबर, अनदर वेरिएबल फॉर स्टोरिंग सेकेंड नंबर, एंड अनदर थर्ड वेरिएबल टू स्टोर देयर सम. तो आपको मान लो अगर ऐसा कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो जिसमें कि आपको दो नंबर की टोटल निकालनी है, तो उसमें आपको एक वेरिएबल बनाना होगा फर्स्ट नंबर के लिए, जिसमें आप फर्स्ट नंबर को सेव कर सको. सेकंड वेरिएबल बनाना होगा जिसमें आप सेकंड नंबर को सेव कर सको. और एक और वैल्यू वेरिएबल बनाना होगा जिसमें आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो टोटल है उसको सेव कर सको. सो टोटल 3 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड. तो आपको ऐसे कोई प्रोग्राम बनाने में जहाँ पर दो नंबर की का टोटल निकालना है, तो ऐसे प्रोग्राम में आपको 3 वेरिएबल बनाने की जरूरत है. सो हियर कैन सी क्रिएटिंग वेरिएबल्स. हाउ कैन वी क्रिएट वेरिएबल्स? Let us see the steps to create a variable by the name a. Here you can see the steps to how can you create a variable. In script tab, go to data category, click on the option make a variable, and after that in the dialog box enter the name of the variable as a and click on OK button. So if you want to create a variable, first of all open the Scratch window. Here you can see this is the Scratch window, and here you can see this is the variable tab. If you have to click on it. When you click on it, a variable tab, what did you see? There are two options, make a variable and make a list. I am going to create a variable, so I am going to click on make a variable option. When you click on make a variable option, a variable dialog box appear. आपके पास एक dialog box appear होगा जिसमें आप variable नेम आप डिफाइन कर सकते हो. सो ना make a variable dialog box आपके सामने एक appear होगा जिसमें आपको वेरिएबल नेम आपको असाइन करना है. तो असाइन द नेम ऑफ वेरिएबल, हेयर कैन सी ए टाइप कर दिए हैं. नाउ आफ्टर असाइनिंग द नेम ऑफ वेरिएबल, क्लिक ऑन ओके बटन. व्हेन यू क्लिक ऑन ओके बटन, व्हाट डिड यू सी? a variable name has a variable is created, name a is created. And what did you see? One more thing, notice that the variable a is created, a check mark beside it will show the variable on the stage. आप क्या देखोगे? आपका वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है स्टेज पे.
यहाँ पे आप देख सकते हो ए के जस्ट आगे एक चेक मार्क किया हुआ है। इफ ये चेक मार्क है तो ये आपके स्टेज पर डिस्प्ले होगा, बट अगर आप इस चेक मार्क को रिमूव करते हो तो ये आपका वेरिएबल स्टेज से भी हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहते हो कि आपका वेरिएबल स्टेज पर डिस्प्ले हो तो आप उसको चेक मार्क कर दो, वो डिस्प्ले होता रहेगा। Using the steps above, try creating two more variable by the name b and sum. Let me show you how can you create another two variable. So another create another variable. Again you have to click on make a variable option. Dialog box appear. Assign the name of second variable b and click on OK button. What did you see? A variable name b had created. Again I am going to create a variable name sum. So type and click on make a variable option, dialog box appear, assign the name of variable and click on OK button, and here you can see your three variables are created here. So I hope you can understand how can you create variable on Scratch. Now moving further move to further topics, and the next topic is making decisions. To control the flow of animation, many times certain checks need to be done, and depending on the condition the animation should change. आपको एनिमेशन का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कोई सही से मतलब बहुत स्मूथली वर्क करे, तो वैसे में कुछ बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ कंडीशन को चेक करना होता है, कुछ चीज़ें हम लोग को चेक करनी होती है, और वो कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेक करनी होती है, जिसके अकॉर्डिंगली आपका एनिमेशन में भी चेंज होते रहना चाहिए। चेकिंग सर्टेन कंडीशन एंड डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ द स्क्रिप्ट इज कॉल्ड टेकिंग डिसीजन। किसी कंडीशन को चेक करना और कंडीशन के अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस लाना ही आपका टेकिंग डिसीजन कहलाता है। इफ इट इज़ डन बाय यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक इफ एंड इफ इस ब्लॉक, और ये जो डिसीजन मेकिंग डिसीजन जो होता है ये किसके आपके स्टैक में किसके थ्रू आप कर सकते हो। कंट्रोल ब्लॉक में दो ब्लॉक होते हैं, इफ ब्लॉक एंड इफ एस ब्लॉक। इसकी हेल्प से आप डिसीजन क्रिएट मेक कर सकते हो, मेकिंग डिसीजन आप आगे फर्दर कर सकते हो। For example, we can check the direction of the sprite, and if it is not moving in the desired direction, we can change it. Let us have look at this example. जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है कि किसी एग्जाम का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, अगर वो फर्दर डायरेक्शन में मूव नहीं करा तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बट आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन। इफ़ यू वांट टू यूज टेकिंग डिसीजन, आप टेकिंग डिसीजन जैसे आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हो, so you have to use control block. In control block you have to use if block and if else block. आपको if block और if else block यूज करना होगा। Let me show you if block and else block. Here you can see control button, and here you can see this is the if button, if block. This is the if block and this is the if else block. ये आपका एक पहले आपका if block है and if else block. If you want to making decision in on your stack programming, you have to use these two blocks. आपको अगर अपने स्टैक के प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा कुछ कोडिंग करना है जिसमें डिसीजन लेने के जैसा कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है, तो आपको इफ ब्लॉक या इफ इस ब्लॉक की हेल्प से आप कर सकते हो। सो मूविंग फर्दर, now let's move to next topic, which is if block. So what is if block? If block is associated with a condition. if block क्या है, आपके कंडीशन के साथ एसोसिएट होता है। All the blocks that are part of if block are executed only if the condition is true. आपके if block के साथ जितने भी blocks यूज होते हैं, जितने blocks भी कनेक्टेड होते हैं, वो सारे blocks तभी एग्जीक्यूट होंगे, तभी रन करेंगे जब if block का जो कंडीशन होता है वो ट्रू हो। अगर फॉल्स हुआ तो कंडीशन आगे नहीं बढ़ता, बट अगर कंडीशन ट्रू होता है तो आगे के जो ब्लॉक से जो प्रोग्रामिंग है वो कंटिन्यू होती है। लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस विद द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। इफ ब्लॉक मेक यूज ऑफ कंपेरिजन ब्लॉक इन ऑपरेटर्स कैटेगरी। आप इफ ब्लॉक को आप ऑपरेटर कैटेगरी से आप उसको क्रिएट कर सकते हो। इन द स्क्रिप्ट अ वेरिएबल पासकोड इज यूज। फर्स्ट वैल्यू इंटर बाय द यूजर विल गो टू इनटू सेंसिंग ब्लॉक आंसर। इफ ब्लॉक कंडीशन क्रिएटेड बाय द हेल्प ग्रीन कलर, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ से समझाते हैं वन बाई वन, आपको यहाँ पे समझो। यहाँ पे आपका इफ ब्लॉक यूज हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या है, आस्क इंटर पासकोड एंड गेट। यहाँ पे आपके प्रोग्रामिंग में ऐसा है कि आपको एक पासकोड इंटर करना है। अगर आपको पासकोड आप सही देते हो, आप जो भी पासवर्ड है वो आप सही देते हो, तो आपको इंटर किया जाएगा, अदरवाइज आपको इंटर नहीं किया जाएगा। तो इंटर पासकोड कहा गया, और यहाँ पे पासकोड जो करेक्ट पासवर्ड है, जो करेक्ट पासवर्ड है वो यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिया गया है। तो जैसे ही आप प्रोग्राम रन करते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटर पासवर्ड। इफ़ यू इनपुट करेक्ट पासवर्ड, अगर आप करेक्ट पासवर्ड इंटर करते हो
तो वो आपको वेलकम करेंगे। और अगर आप पासवर्ड गलत इंटर करते हो तो फिर आपको कोई आगे कोई फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, वो पे वहाँ पे प्रोग्रामिंग वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। लेट मी शो यू हाउ कैन यू यूज दिस इफ ब्लॉक। Here I am going to use if block. So first of all, here you can see आपको प्रोग्राम रन करना, सबसे पहले विन फ्लैग यूज करेंगे। आफ्टर दैट here you can see if block. I am going to use if block. तो if block आपको इसके जस्ट नीचे एडजस्ट करना है एंड देन आपको ऑपरेटर्स यूज करना है। ये इक्वल टू वाला कंडीशन एंड कंडीशन वाला ऑपरेटर्स यूज करना है। ये आपका एडजस्ट हो गया। देन आपको सेंसिंग में जाके इनका आंसर जो है आपको डिफाइन करना है कि आंसर क्या होना चाहिए, वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आंसर क्या होना चाहिए, आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक पूछना है कि आस्क द पासकोड। पहले ये होना चाहिए कि पासकोड आपको इंटर करने के लिए पासकोड देना होगा। तो इंटर पासकोड, इंटर पासकोड, ओके, ये दे दिए। इस आंसर इक्वल टू यहाँ पे आंसर जो है, जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हो दे दो आप। एक यहाँ पे हैरी पासवर्ड होगा, हैरी 1 2 3, ये इसका पासवर्ड रहना चाहिए। हैरी पासवर्ड, ये पासवर्ड आप इंटर करोगे तो फिर आपको वो वेलकम किया जाएगा वहाँ पे, ओके। सो हियर यू कैन सी से वेलकम फॉर 2 सेकेंड्स। से यहाँ हेलो है, आप इसको चेंज कर सकते हो वेलकम में, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ कैन इट रन। अब आपका ये स्टार्ट हो चुका है, तो पहले आप इसको मैक्सिमाइज कर दो एंड देन क्लिक ऑन फ्लैग। जैसे आप फ्लैग पे क्लिक किए, आपसे पूछा इंटर पासवर्ड। इफ़ यू इंटर करेक्ट पासवर्ड, पहले आपको रॉन्ग पासवर्ड इंटर करके दिखाते हैं। इफ़ यू इंटर रॉन्ग पासवर्ड एंड क्लिक ऑन ओके, आपको कुछ कोई मैसेज नहीं मिला। बट अगेन व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम एंड आप करेक्ट पासवर्ड इंटर करते हो, if you enter correct password, so what did you see, आपको मैसेज मिल गया वेलकम। so I hope you can understand it, so I hope you can understand about if block, how does it work, आपको if block कैसे काम करता है। आप अगर इस ब्लॉक में कोई भी कंडीशन पास करते हो तो कंडीशन ट्रू होगा तो फर्दर एग्जीक्यूशन होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूशन नहीं होगा। आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ चुके हो। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज इफ इज ब्लॉक। So we have, what is if block? We have just seen that the block inside the if block execute only if the condition associated with the if block is satisfied. हम अभी क्या देखे थे, पहले अभी हम if block यूज किए थे, उसमें आप क्या देखे कि आपका if block तभी एग्जीक्यूट हुआ जब कंडीशन जो आप उसमें अप्लाई किए थे वो अब कंडीशन ट्रू हुआ तभी वो एग्जीक्यूट हुआ, अदरवाइज वो कुछ नहीं, वहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया। आप अगर पासवर्ड वहाँ पे देखें, क्या पासवर्ड आप सही डाले तो ही आपको आगे का मैसेज मिला वेलकम, आप गलत पासवर्ड डाले तो मैसेज नहीं मिला। तो आप ये देखिए कि इस ब्लॉक में क्या हो रहा था कि एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट तभी कर रहा था, रन तभी आगे कर रहा था रन, जब आप उसका जो कंडीशन है वो ट्रू, आप उसको उसका जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा था। सो देयर आर सिचुएशन वेयर यू मे नीड टू परफॉर्म सम अदर एक्शन व्हेन इफ कंडीशन फेल्स और रिटर्न फॉल्स। तो आपके पास कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी होगा जब यहाँ पे आपका कंडीशन जो होगा, इफ कंडीशन जो होगा वो फॉल्स होगा, मतलब आपका कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, ट्रू वैल्यू नहीं रहेगा, गलत भी हो सकता है। जैसे या फिर पहले आपको पासवर्ड मांगा गया, आप गलत पासवर्ड यूज़ किए, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप गलत पासवर्ड यूज़ करते हो। तो वैसे केस में क्या करना है, दिस इज हैंडल्ड बाय इस पार्ट ऑफ इस ब्लॉक। और ऐसे केस में आपका इस पार्ट काम करता है इस ब्लॉक का। इस ब्लॉक में इस पार्ट होता है जो कि आपको यूज करते हो ताकि अगर आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है तो फर्दर एग्जीक्यूशन हो सके, ट्रू होता है तो उसका अलग एग्जीक्यूशन होगा, अगर फॉल्स हो रहा है आपका कंडीशन तो फिर दूसरा प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट कर सके प्रोग्राम। द ब्लॉक इनसाइड द इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट ओनली इफ द कंडीशन एसोसिएटेड विद इफ ब्लॉक इज नॉट सर्टिफाइड। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इफ ब्लॉक यूज किया गया। इफ टचिंग बनाना, देन आपका अगर बनाना टच करता है तो मैसेज आना चाहिए से आई हेट बनाना, और अगर नहीं टच करता है तो थिंकिंग होना चाहिए व्हाट आर द वेयर आर द एप्पल। मतलब अगर आप टच कर दिया, कंडीशन ट्रू हो गया तो मैसेज आना चाहिए आई हेट बनाना, और अगर नहीं टच कर रहा है, अगर मतलब टच नहीं कर पाता है एप्पल को, कंडीशन फॉल्स होता है तो एक थिंकिंग वाला मैसेज होना चाहिए वेयर आर द एप्पल।
तो ये आपका है क्या, आप इफ इसमें क्या है, आपका कंडीशन ट्रू है तो भी एग्जीक्यूशन होगा और फॉल्स है तो भी एक एग्जीक्यूशन होगा. सो लेट मी शो यू हाउ कैन यू यूज इफ इस ब्लॉक ऑन योर स्क्रैच विंडो. So here is the scratch window. Now I'm going to apply all the, here you can see. Okay, now move 10 steps. आपका ये जो, वेट अ मिनट, एक बनाना इंटर कर देते हैं यहाँ पे आपका. बनाना इंटर हो गया आपका. इसको साइज छोटा करते हैं पहले. Here is the shrink button. With the help of shrink button you can shrink the object. आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे वो ऑब्जेक्ट shrink हो जाएगा. Now drag to the further. ओके, ये आपका बनाना यहाँ पे हो गया. Now आपको स्क्रिप्ट 1 पे आपको करनी है कोडिंग. तो आपका पहले एक कर लिए. नाउ मूव 10 स्टेप्स. आपका जो स्क्रिप्ट है, आपका जो ये स्प्राइट है आपका कैट, वो 10 स्टेप्स मूव करेगा. तो ये ब्लॉक को इधर ले आते हैं. आफ्टर मूविंग 10 स्टेप्स आप यू हैव टू यूज इफ इज ब्लॉक. हियर इज द इफ इज ब्लॉक. हियर इज द इफ इज ब्लॉक. अब इफ इज ब्लॉक में आपको कंडीशन क्या करना होगा, टचिंग बनानाज. अगर बनानाज टच होता है ओके, तो फिर क्या होना चाहिए. तो हियर यहाँ पे आप इसको यूज कर लिए. बनाना सेकेंड स्प्राइट है आपका, तो यहाँ पे आपको स्प्राइट 2 चूज कर ले. यहाँ पे देख सकते हो माउस पॉइंटर इज एंड स्प्राइट 2. स्प्राइट 2 आपको बनाना है, उसको आप चूज कर लोगे. आफ्टर चूजिंग स्प्राइट 2, मैसेज आपको देना है से, अगर टच कर जाता है बनाना तो आपको मैसेज देना है आई हेट बनानाज. यहाँ पे आपको मैसेज देना है 2 सेकेंड के लिए, आई हेट बनानाज. ओके. और अगर टच नहीं होता है, अगर कंडीशन ऐसा हो कि आपका जो कंडीशन है फॉल्स हो जाता है, टचिंग बनाना जो है वो कंडीशन ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता है, तो आपको मैसेज देना है थिंकिंग वाला. थिंक वेयर आर द एप्पल्स फॉर 2 सेकेंड. यहाँ पे आपको मैसेज चेंज करके लिखना है वेयर आर द एप्पल्स, वेयर आर द एप्पल्स. ओके, तो ये आपको थिंक करना. अब नाउ गोइंग टू शो यू हाउ कैन यू यूज. ये आपका कोडिंग हो गया इफ एल्स ब्लॉक का. व्हेन आपको अब इसको प्रोजेक्ट स्क्रीन में यूज करते हैं एंड यू कैन सी हियर, ये मूव किया, टच नहीं हुआ बनाना पे, तो आपको मैसेज आ गया वेयर आर द एप्पल. आपका कंडीशन फॉल्स हो गया तो मैसेज आ गया वेयर आर द एप्पल. अगेन ये मूव किया, आपका बनाना में टच नहीं हुआ तो मैसेज आया वेयर आर द एप्पल. अगेन मूव किया, टच बनाना टच नहीं हुआ, मैसेज आया वेयर आर द एप्पल. नाउ बनाना टच हो गया एंड मैसेज आया आई हेट बनाना. So I hope you can understand it. So I hope you can understand how can if is block works. आपका if में जो कंडीशन अप्लाई होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो मैसेज आएगा आई हेट बनानाज. और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब बनानाज टच नहीं हो रहे हैं, तो मैसेज आ जाएगा वेयर आर द एप्पल. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट इफ इज ब्लॉक. So here is the challenge for you. Can you modify the above script so that when cat touches apples it should say wow I love apples. आपको यहाँ पे एक ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए कहा जा रहा है स्क्रैच पे कि जब आपका जो स्प्राइट है कैट है, जब वो एप्पल को टच करे तो उसको मैसेज दे wow I love apples. If you create this, just try to it. Okay students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Further topics of chapter 6 will be discussed in next video. Thank you.